देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज सिर्फ शिवाजी नगर नहीं, सारे रियासत में कर्नाटका राज्योत्सव डे मना रहे हैं। वो इसलिए कि हम हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन कन्नडिगा भी हैं। ये कन्नडिगा होने के नाते हमें बहुत फ़ख्र है कि हम इस रियासत में पैदा हुए हैं, मरेंगे तो इसी की मिट्टी में मिलेंगे। दूसरी बात, मुसलमान अक्सर से जो है कर्नाटका राज्योत्सव डे नहीं मनाते। वो क्योंकि वो समझते हैं कि कन्नड़ जो है हमारी ज़बान नहीं है, जबकि ये पैदाई शहर है हमारा, तो ये ज़बान हमें ज़रूरी मनाना चाहिए। तीसरी बात, शिवाजी नगर के अंदर आज कोई नहीं मनाते। क्या समझते हैं शिवाजी नगर वाले लोग या कोई यहाँ के लोग कि कर्नाटका राज्योत्सव नहीं मनाने से, यहाँ के जब हम रहते हैं तो हम यहाँ की हर चीज़ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़बान ही नहीं, हर चीज़ के बारे में हम लोगों को मिलकर काम करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये फस्ताई ताकतें हमें एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग हमारे इस जलसों में नहीं आते, हमारी ज़बान नहीं बात करते। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री भी ने कह दिया कि हम इनका लिबास देखकर हम पहचानते हैं। तो आज हमारे लिबास पर शक किया जा रहा है, हमारे चेहरे पर शक किया जा रहा है, हमारी ज़बान पे शक किया जा रहा है, हमारे खाने पीने पर शक किया जा रहा है। ऐसे वक्त में कौन है जो आवाज़ उठाने वाला? हमारी ये आवाज़ जो है यहाँ से शुरू हुई है, शिवाजी नगर से सारे रियासत के अंदर चलेगी। क्योंकि जितने भी यहाँ पर सियासतदान हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो यही ज़बान को, यही चीज़ को लेकर राजनीति करने पे तुले हुए हैं। हम लोग यहाँ पर सबको लेकर काम करना चाहते हैं। ये हम लोगों को ज़बान पे, तिजारत में, अज़ान पर, हिजाब पर बांट कर हमको अलग अलग करके हमें मज़लूम बना रहे हैं और हमारी तरक्की पर रोक रहे हैं। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। जितने भी यहाँ पर सियासी पार्टियाँ हैं, ये भी सिर्फ सियासत जो है, राजनीति इसी की बुनियाद पर कर रहे हैं कि वो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को जो है मज़हब के नाम पर बांट रहे हैं, कभी जो है लिबास के नाम पर बांट रहे हैं, हर चीज़ बांट रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी अगर देखेंगे तो उसको भी बांट के काट के जो है डिलिमिट करके हमको कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये जो मनाना जो जा रहा है, ये एक पैगाम है, ये सारे शिवाजी नगर वालों को एक पैगाम है कि तुम जितना भी हमें अलग करने की कोशिश करो, हम अलग होने वाले नहीं हैं। सारी पार्टियां अलग कर वोट बैंक बना रही हैं, लेकिन हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सबको साथ लेकर हम काम करने के लिए तो निकले हैं। और आइंदा हम ये दिखाएंगे कि हम जो है कुछ अलग नहीं है, हम यहाँ की तरक्की का काम करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये काम किया था। बहुत सारी तरक्की का काम कर्नाटक को जो आज रोशन बनाया है, इसको चार चांद लगाया है, वो कौन थे? कौन दिया था इसको? इस रियासत की तरक्की के अंदर, जैसा मैं अब थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जो यहाँ का रेशम जो निकलता है, वो रेशम को किसने लाया था, जो आज सारी दुनिया में माना जाता है? कौन है इसके बारे में बोलने वाला? आज टीपू सुल्तान की मज़ार पर तक जाने के लिए ये लोग टकरा रहे हैं। आपने देखा होगा, इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और आके मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं, लेकिन उनको रास्ते में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का गोल गुंबद नहीं दिखा। ये क्या है इसका मतलब? ये भी राजनीति है इनकी, ये इनका सॉफ्ट हिंदुत्व है। ये मुसलमानों के साथ आकर नहीं जुड़ना चाहते, ये सोचकर कि वो उनको वोट हिंदुओं का नहीं मिलेगा, लेकिन ये जीत रहे हैं मुसलमानों के वोट से। हमारे कर्नाटक को कितनी देन थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। सो एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ लाने में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का हाथ है। और पहले साइंस लाने के लिए रॉकेट साइंस जो लाया, किसने लाया था? यही टीपू सुल्तान कन्नडिगा थे, वो कर्नाटका के रहने वाले थे। यहाँ पर जो कॉफ़ी जो निकलती है, ये कॉफ़ी किसने लाया था? ये कॉफ़ी हज़रत शेख बाबा बुडन, जो दादा हयात कलंदर जो हम बोलते हैं, चिकमंगलूर के बुज़ुर्ग जो वली थे, वो हज पे जाते हैं मक्का और वापसी में आते वक्त यमन से 7 बीज लाते हैं कॉफ़ी के। और वो 7 बीज कैसे उस वक्त लाना मना था, पकड़े जाते थे, वो अपनी दाढ़ी में छुपा कर लाते हैं। लाकर कहाँ लाए? वो लाकर किसी और जगह नहीं, इसी कर्नाटका की सरजमीन चित्रदुर्ग के वादियों के अंदर पेरा। और आज कर्नाटका का नाम सारी दुनिया के अंदर कॉफ़ी के नाम से पहचाना जाता है। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ों को, तारीख़ को मिटाने का काम आज बीजेपी तुली हुई है। वो निसाब, तालीम का निसाब बदल रही है, वो हर चीज़ को उलट पलट कर रही है। कोई भी यहाँ की जो पार्टी हो या कोई भी सियासी पार्टियाँ हैं, इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक अपोजिशन का काम नहीं कर रही है।
जो आज हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये लोग हमारी तारीख़ को मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उस तारीख़ को ज़िंदा करेंगे। ये लोग यहाँ की तरक्की को रोक रहे हैं, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी संभालने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये इस कुर्सियों को जो हटाने का काम करके सही लोगों में जो आवाम की जो ताकत है और पावर टू पीपल, आवाम को इख्तिदार में लाना, और हम यहाँ पर एक तरक्की का काम लाने के लिए ये शुरू हुआ है। अब यहाँ हमारे साथ मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और हर कन्नड़ ज़बान बात करने वाले भी हैं। ये लोग कहते थे कि मुसलमान क्या करेंगे, आज अभी सुना होगा अपनी तकरीरों में हमारे पास कैसे कैसे कन्नड़ा के मुकर्ररी हैं। हम चैलेंज करते हैं किसी को डिबेट में लाइए, आप शिवाजी नगर के हमारे पार्टी के किसी लोगों के साथ जो कन्नड़ के अंदर डिबेट करने के लिए अगर तैयार हैं, कौन है वो अभी से हम तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, वो जब असेंबली में जाएंगे तो वहाँ पर आवाज़ बुलंद करेंगे, इसी ज़बान चलती है वहाँ पर, वहाँ चलाकर हमारे हुकूक को लाएंगे। यहाँ जितने भी लोग जाते हैं यहाँ से चुने हुए, ये सारे मुंह को ताला लगा कर बैठते हैं। कोई आदमी शिवाजी नगर की तरक्की के बारे में नहीं बढ़ता। जब ज़बान के बारे में, जब उर्दू स्कूलों को मिटाया जा रहा है, जो ज़बान पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसको सब सवाल करने वाले कहाँ हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हमने चुन के भेजा था सालों साल। आज वो दौर ख़त्म हुआ है, इनके मुंहों को ताला लगा है। अब हम लोगों को इख्तिदार मिलेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में हम आएंगे और जाकर विधानसभा के अंदर जो ज़बान बोल बंद हुई थी, हम हमारी ज़बान खोलेंगे और हम आवाम का मसाइल को हल करेंगे और यहाँ पर एक खुशहाली, एक तरक्की, एक भाईचारगी और प्यार मोहब्बत का एक शहर बनाएंगे इस गुलिस्तान को, कर्नाटका को। अस्सलाम वालेकुम।